पहले साहब आप कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म देना है, नेतृत्व देना होगा। मैं आज की बात कर लेता हूँ, आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। बीजेपी ने तो एकदम युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष दे दिया। 45 साल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, 83 साल के आपके। ये कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं को जोड़ने में कहाँ कम रह जा रही है, और ये नेतृत्व आप कैसे देंगे जब क्योंकि आपने सवाल पूछा है और आज आपने कहा कि बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं उनको हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल अपना शुरू कर रहे हैं। लेकिन आशीष जी, ये जो चयन हुआ है ये कहाँ से हुआ, किसने किया, किसका चुनाव हुआ, ये बहुत बड़ा एक रहस्य है। यंगर चेहरा तो चुना ना सर, चाहे जैसे चुना, वो ठीक बात, चाहे जैसे यही तो मोटिवेट करता है ना। नहीं, अब आपने हमारे अध्यक्ष जी के बारे में कहा, खरगे साहब के बारे में। वो पिछले 55 साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, सांसद, विधायक, सब कुछ रहे। और हमारे पार्टी के अंदर चुनाव हुआ, शशि थरूर जी उनके खिलाफ लड़े, मैंने वोट डाला। देश की हर राजधानी में बैलेट बॉक्स पड़ा था, वहाँ जाके हमने वोट डाल के एक का चुनाव किया और एक अनुभवी दलित नेता को हमने अपना अध्यक्ष माना है। और उनके साथ जो मैं उनका महासचिव हूँ, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो तुलना करना मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ सबके सामने हुआ। सर मैं तो वक्त के डिमांड की बात कर रहा हूँ ना, आज के। देखिए आपने जैसे अभी कहा कि एक अनुभवी दलित चेहरा, ये मेरा अपना निजी मानना है कि हम कब तक इस कास्ट इक्वेशंस को बैलेंस करने के चक्कर में पड़े रहेंगे। क्यों ना कांग्रेस पार्टी भी वैसा कुछ सोचे। मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो पुराने यार दोस्त हैं पायलट साहब, वो आज भी मिलते हैं तो कहते हैं सचिन पायलट क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को लीड कर सकते। आपको कौन कहता है कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम नेतृत्व में नहीं कर रहा हूँ? मैं महासचिव हूँ। लेकिन आप सवाल पे आपने कहा कि कब तक आप बात करते रहेंगे दलित की, पिछड़े की, किसान की। तब तक आशीष जी, तब तक इस देश में एक सेंस ऑफ इक्वालिटी नहीं आती। मैं भी मानता हूँ कि हम सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन जो करोड़ों करोड़ लोग हैं जो आज मुख्य धारा में नहीं हैं, 140 करोड़ की आबादी है, ऐसे कितने लोग हैं जो आज सक्षम हैं, संपन्न हैं, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। उनको जब तक आप साथ लेकर नहीं चलेंगे तो 47 में जो हम सपना देखते हैं विकसित भारत का, वो अधूरा रह जाएगा। इतने बड़े क्षेत्र को, इतनी बड़ी आबादी को आप पीछे छोड़ देंगे और चंद गिने चुने लोग या एक तबका सिर्फ अगर आगे बढ़ता रहेगा, तो ये क्या एक विकसित भारत होगा?